आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भले ही ये 50वां विज़िट बिहार में हो, लेकिन इसमें इसको मानने में कोई भी दोहराई नहीं है कि ये जो भी विज़िट उनका बिहार में आज तक हुआ है, वो इलेक्शन सेंट्रिक ही रहा है। और जब इलेक्शन पास आ रहा है, उनकी विज़िट्स बिहार में बढ़ गई है। पिछली बार भी वो आए थे, इस बार भी आए हैं और अगली बार भी आप कई विज़िट्स उनकी बिहार में देखेंगे। और इस पूरे विजिट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबों ने नोटिस की है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इस बात से पूरा देश नाखुश है। ये बात पूरे देश को खटक रही है। और उसी की और वो हमारा भी कहना है कि जिस ढंग से आप इसको सिर्फ बीजेपी या फिर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी प्रकरण हुआ है या जो भी वॉर फ्रंट हमने लड़ा है पाकिस्तान के साथ, या जो भी जीत हमने हासिल की है, ये सिर्फ बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। इसमें दो पहलू है, सरकार का साथ और हमारी सेना का साथ। जो सेना में हमारे जो एक्चुअल हीरोज थे, उनकी बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। करीब 43 लोगों ने जान गंवाई, उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। जिन्हें हम अनसंग हीरोज कहते हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन पूरे देश में घूम के हमने बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ये एक देश के एक नेशनल लेवल पे अच्छा संदेश नहीं देता है। दूसरी बात ये कि जब आप इसको अकेले बीजेपी की उपलब्धि कैसे बता सकते हैं? जब आप जब हम वर्ल्ड लेवल पे इसका जब प्रचार करते हैं, हमने क्या एक्शंस लिया, उस पूरे प्रकरण में, ये पूरे प्रोसेस में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मीडिया से अनुरोध किया गया कि आप किसी भी लाइव टेलीकास्ट को अभी एयर नहीं करेंगे, मीडिया ने पूर्ण सहयोग किया क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। जब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जब आपको एक डेलीगेशन फॉर्म करना था, वहां पे आपके साथ विपक्षी दल भी आपके साथ आए। उन्होंने एक फोरम बनाया और वो हर देश में जाके, करीब 32 देशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये जो पूरी उपलब्धि है, आप अकेले बीजेपी की नहीं हो सकती। आपको अपने विपक्षी दलों का भी नाम लेना होगा, उनकी भी सहयोगिता की भागीदारी को मानना होगा। तीसरी चीज ये, जब आप इसको इतना बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि सिंदूर को कभी पूरा भारत नहीं भूलेगा, बिहार नहीं भूलेगा, तो जब आप बिहार आते हैं और जब अपने पार्टी के मंत्री के बेटे की शादी में या एंगेजमेंट में शामिल होते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन आप जब हमारे बिहार के एक जो शहीद इस पूरे में शहीद होते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करते। आप उनसे मिलने की आप उन्हें मिलने बुला सकते थे, लेकिन यही यहाँ पे साबित करता है कि राजनीतिक एजेंडा ऊपर है नेशनल चीजों से, या फिर पॉलिटिकल एजेंडा बाकी चीजों से ऊपर है। तीसरी बात ये, जब आप बिहार में कल रोड शो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपने रोड शो किया, पूरी जनता आपको लाके आपसे उत्साहित थे मिलने के लिए। आपने दो रोड के दोनों साइड लोग अगर आपके साइड खड़े थे, आपको अपनी सुरक्षा का इतना डर था कि आप गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले, जबकि आप अपने देश में थे। आप उनसे एक बार बाहर निकल के उनका अभिवादन कर सकते थे। तो आपको और उन हीरोज की हम नाम लेना बिल्कुल भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन 43 लोगों का हम जिक्र भी नहीं करते। तीसरी चीज ये कि आप महिलाओं को बहुत ही भावनात्मक रूप से इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। तो आप महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करें ना जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। भले ही आप उनकी रोजगार पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए, इन मुद्दाओं को हमेशा बीजेपी या अन्य पार्टी साइड में रखती है। जो कहते हैं ना कि सडनली जो टीआरपी बेस्ड मुद्दा होता है, आप उसको हाईलाइट करते हैं। एक्चुअल मुद्दे पे काम करना ही जमीनी हकीकत को बदल सकता है।